तो हेलो दोस्त, मेरा नाम है प्रशांत और आपका इस प्रशांत कोर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम इमेज टैग के बारे में कवर करने वाले हैं। हमने बाकी की कुछ वीडियो में HTML के कुछ टैग्स के बारे में देखा था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप HTML की हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। आप यहाँ से इसको सेव करके पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं HTML के सीरीज की। और लास्ट वीडियो हमने यहाँ पे एंकर टैग पे खत्म किया था। एंकर टैग लास्ट वीडियो तो हमारे यहाँ पे एंकर टैग पार्ट 2 आप ये भी देख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में इमेज टैग के बारे में। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। इमेज टैग को हम डिफाइन कैसे करते हैं। हम सिंपल सा इमेज टैग लेते हैं। यहाँ पे खाली हमको इमेज को ओपन करना होता है, क्लोज नहीं करना होता। क्लोज का कोई ऑप्शन ही नहीं आता। हमको URL जो देना होता है इमेज का, उसके एट्रीब्यूट्स के अंदर देना होता है। तो चलिए हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं आखिर ये होता कैसे है। तो मैंने यहाँ पे अपना सबलाइन टेक्स्ट एडिटर ओपन कर लिया है। आप किसी में भी कर सकते हैं, आपको नोटपैड में अच्छा लगता है नोटपैड में कर सकते हैं। मैं सबलाइन में करता हूँ, या तो आप VS कोड में भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक hello.html नाम से एक फाइल सेव की हुई है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना HTML का पूरा स्ट्रक्चर बना लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों, स्ट्रक्चर बन गया। मैं यहाँ पे टाइटल देता हूँ इमेज। ओके, टाइटल देने के बाद मैं बॉडी में आता हूँ और बॉडी में आने के बाद मैं यहाँ पे सिंपल सा एक हेडिंग ले लेता हूँ कि मैं किस पे वर्क कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे भी इमेज ले लेता हूँ, इमेज टैग। ओके, यहाँ पे मैंने एक हेडिंग ले ली, हेडिंग 1। अगर आप ये सारे H1 H2 नहीं जानते तो मेरे वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं प्लेलिस्ट द्वारा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इमेज टैग लिखेंगे। इमेज टैग को एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक एट्रीब्यूट पहले से आ रहा है और से हमको उस इमेज का यहाँ पे सोर्स कोड देना होता है। जो हमारा पाथ रहता है इमेज का, वो हमको यहाँ पे पेस्ट करना। तो सबसे पहले हम अपना माई कंप्यूटर ओपन करते हैं। माई कंप्यूटर के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, जहाँ पे कोई एक इमेज उठा लेता हूँ। यहाँ पे मैं जाता हूँ प्रशांत कोडर्स में और यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल में ये हमारा एक इमेज पड़ा हुआ है। इसको मैं यहाँ से पाथ यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में जाके आपको यहाँ पे पाथ दिख जाएगा। तो ये पाथ को कॉपी करके उसके बाद यहाँ पे आना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। और हमने अभी फाइल का नाम नहीं लिया है, जो हमारा वॉलपेपर का नाम है, उसको कॉपी करके। और ये देखिए आपको एक्सटेंशन ध्यान रखना है कि एक्सटेंशन कौन सा लगा है। तो देखिए यहाँ पे JPG एक्सटेंशन लगा हुआ है। तो वॉलपेपर नाम लेके हमको JPG डाल देना है। तो हम यहाँ पे वॉलपेपर नाम डाल के JPG लिख देते हैं। ओके, हमारा ये काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपल सा फाइल को सेव करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन में रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा इमेज आ चुका है। इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है क्योंकि जितना मैक्सिमम इमेज की विड्थ थी, हाइट थी, वो ऑटोमेटिकली सेट हो गई। जितना ऑलरेडी इमेज में विड्थ और हाइट थी वो ऑटोमेटिक ले चुकी है। मैं आपको इमेज की विड्थ और हाइट भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम इसको मैनेज करते हैं। तो इमेज के एट्रीब्यूट्स के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले इमेज का एट्रीब्यूट आता है विड्थ। हमको इसकी विड्थ कितनी रखनी। अगर मैं इसके विड्थ 200 पिक्सल दे देता हूँ, 200 पिक्सल। उसके बाद मैं यहाँ से सेव करता हूँ प्रोजेक्ट को और फिर यहाँ पे आके रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 200 पिक्सल हो चुका है। एक्चुअली यहाँ से लेके यहाँ तक की वेट जो होती है वो 200 पिक्सल हो चुकी है। अगर मैं इसकी वेट को 400 पिक्सल या 500 पिक्सल कर देता हूँ, अगर मैं इसकी वेट को 500 पिक्सल करके सेव करता हूँ और यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए इसकी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक 500 पिक्सल हो चुकी है। लेकिन आप एक बात इसमें नोटिस करो कि विड्थ तो बड़ी रही है, लेकिन जो इसकी हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक है वो भी बढ़ रही है। चलो आपने गौर नहीं किया होगा, मैं एक बार वापस इसकी विड्थ बढ़ा के दिखा देता हूँ। तो जैसे मैं इसकी विड्थ यहाँ से 800 कर देता हूँ और सेव करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे जाके अपने ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूँ। तो ध्यान से देखिए, जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसकी हाइट ही बढ़ चुकी है। पर ये हाइट ऑटो ले रहा है, लेकिन वेट 800 पिक्सल ले रहा है, जितना हमने डिफाइन किया है। ठीक है, तो इसके बाद हम यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट्स देखते हैं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे इसको 400 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ। देखिए 400 पिक्सल में इमेज आ चुकी है। और आप विड्थ के साथ साथ हाइट भी दे सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर हाइट नाम का एट्रीब्यूट होता है वो लगाता हूँ, तो हाइट जैसे सपोज करो मैंने 500 पिक्सल लगा दिया, तो देखिए इमेज जो होगी ना वो स्ट्रेच टाइप की हो जाएगी। स्ट्रेच क्योंकि हाइट भी देती है और विड्थ भी हमने दे दी। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखिए इमेज स्ट्रेच हो गई। इसकी जो हाइट है वो कितनी हो गई है 500 पिक्सल, और जो विड्थ है, इसकी हाइट है 500 पिक्सल और विड्थ है, कितना विड्थ हमने रखा था 400 पिक्सल। तो ऐसे आप करके देख सकते हैं, आपको जैसा सही लगे। लेकिन यहाँ पे देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जैसे मैं इसकी विड्थ को 200 पिक्सल रखता हूँ, ठीक है, कम कर दिया, उसके बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो विड्थ देखना यहाँ से विड्थ कम हो गया, लेकिन हाइट उतनी है।
और हम खाली एक एक एट्रीब्यूट को लिखते थे तो उसमें क्या होता था, हाइट या विड्थ ऑटोमेटिक लेता था। एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे कि मैंने विड्थ यहाँ से हटा दिया, वेट को हटाने के बाद मैं यहाँ पे खाली हाइट डिफाइन करता हूँ, उसके बाद सेव करता हूँ, तो देखिए हाइट ऑटोमेटिक 50 पिक्सल हो जाएगी। ये हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक 50 पिक्सल है, लेकिन जो इसकी वेट है वो ऑटो जा रही है, क्योंकि हमने इसको वेट कोई दे के नहीं रखा कितनी वेट रहनी चाहिए, हमने खाली हाइट दे के रखा। अगर मैं इसकी हाइट 400 या 300 पिक्सल कर देता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ ब्राउज़र को, तो देखिए यहाँ पे हाइट इसकी 400 पिक्सल हो चुकी है। ऐसे आप अपने हिसाब से देख सकते हैं टेस्टिंग करके, आपको टेस्टिंग करना पड़ेगा आपको क्या सही लग रहा है। और हाँ, मैं आपको इसकी फाइल में जाके इसके ओरिजिनल जो हाइट वेट है वो दिखा देता हूँ। तो मैं अपनी फाइल में चला जाऊँगा, इस इमेज के प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ, इस इमेज के प्रॉपर्टीज़ के अंदर देखिए यहाँ पे आपको हाइट विड्थ दिख जाएगा। प्रॉपर्टीज में आपको डिटेल के अंदर ये देखें यहाँ पे हाइट और विड्थ दिख रही है, विड्थ कितने पिक्सल है और हाइट कितने पिक्सल। तो जब हमने पहली बार इसको ओपन किया था तो इसी हाइट और वेट में इमेज ओपन हुई थी, तभी मैं आपको बोलता है इमेज बहुत ज़्यादा बड़ी आ रही है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट का नाम है ALT। ALT बेसिकली होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेलो, बेसिकली मैं यहाँ पे अपना ही नाम दे देता हूँ, कोई नहीं, मैं सेव करता हूँ। तो देखिए मैंने अर्थ के अंदर हेलो प्रशांत लिखा और मैं यहाँ पे जाके अपने ब्राउज़र में इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं दिखा। एक्चुअली ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है, जैसे ये हमारी जो इमेज है ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में पड़ी हुई है हार्ड डिस्क के अंदर, तो ये डायरेक्टली लोड हो जा रही है। जैसे जब ये हमारी इमेज हम सर्वर पे अपलोड करेंगे, तो जब ये इमेज को सर्वर में आने में अगर 2-3 सेकंड का टाइम लगता है, तो उसकी जगह जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है वो वहाँ पे दिखाई देगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो शायद आपके सामने दिखाई दे, जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ तो देखिए इमेज गायब हो रही है, सिस्टम से लोड हो रही है। लेकिन जैसे ये मतलब जब ये देखिए यहाँ पे हेलो प्रशांत आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या बार बार इसको रिफ्रेश किया तो थोड़ा रिफ्रेश मोड में चला गया। तो एल्ट का यही काम होता है, जैसे सर्वर से इमेज आएगी तो यूज़र को एक्चुअली दिखाना क्या वो यहाँ पे दिखाई देता है एल्ट के अंदर। इसको मैं वापस रिफ्रेश कर, देखिए इमेज आ चुकी है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एट्रीब्यूट होता है टाइटल, इस एट्रीब्यूट को हम कोई भी टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसका एक्चुअली यूज़ क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, जैसे ही मैं यहाँ पे हेलो लिखूंगा और उसको सेव करता हूँ, और जैसे ही मैं यहाँ पेज को रिफ्रेश करूँगा, जैसे ही ये जो मेरा ये कर्सर है ना, कर्सर जैसे मैं इसको इमेज पे लेके जाऊँगा तो देखिए वहाँ पे हेलो लिख के आ चुका है। ये देखिए हटाता हूँ, इधर पे इमेज लाता हूँ, देखिए यहाँ पे हेलो लिख के आ चुका है, दिख रहा है आपको। जहाँ पे मैं कर्सर रखूँगा वहाँ पे हेलो लिख के आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है टाइटल। आप कहीं पे भी कर्सर रखेंगे तो वहाँ पे टाइटल दिखाई देगा ही देगा, क्योंकि टाइटल का यही काम ही होता है कि टाइटल दिखाना है कि टाइटल में क्या होता है। तो आपको मैंने इसमें हाइट और वेट बता दी है। हाइट वेट को दोनों एक साथ मत देना, क्योंकि दोनों अलग अलग एट्रीब्यूट्स अगर आप साथ में देते तो इमेज स्ट्रेच हो जाएगी। टाइटल का भी काम मैंने आपको बताया। तो अभी तक के लिए बस इतना ही मैंने खाली आपको, तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ इमेज टैग के बारे में कवर किया। तो अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नए टैग के बारे में बताऊंगा और उसके एट्रीब्यूट्स बताऊंगा और डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। तो अभी तक मैंने आपको इमेज टैग के अंदर जितना भी प्रॉपर्टीज़ बताई है आप सब ट्राई करके देखना, ट्राई करोगे तभी आपसे होगा। तो यार इस वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। अगले यार नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं नए टैग के साथ, नया स्टेम। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना जो मैंने बताई थी। यहाँ पे जो हमारी प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस कर लेना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।